नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे अपने YouTube चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12वीं के प्रथम अध्याय प्रेम माधुरी का अध्ययन करेंगे। आइए हम सब चलते हैं। इस अध्याय में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रेम की मधुरता का वर्णन किया है। उन्होंने गोपिकाओं और कृष्ण के बीच जो प्रेम है उसका उद्धव जी के आने के बाद जो उद्धव जी निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर के आते हैं और गोपिकाओं को देते हैं, उसके बाद गोपिकाओं का उद्धव जी के साथ क्या संवाद हुआ है, उसी संवाद का पूर्ण विवरण इसमें दिया गया है। चलिए हम लोग अब चलते हैं अपने विषय पर। आइए, प्रथम जो पंक्ति दी गई है उस पंक्ति में कहा गया है कि मार्ग प्रेम को समझे, हरिचंद यथार्थ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है, जानत है जिय मेरु भली, विधि और उपाय सबय विरथा है, बावरे हैं ब्रज के शिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। गोपिकाएं जो हैं वह प्रेम की यथार्थता का वर्णन करते हुए वह कह रही हैं कि मार्ग प्रेम को समझे। यहाँ को शब्द 2 बार आया है। पाठकों के जानकारी के लिए बता दूं, को शब्द, प्रथम को शब्द जो आया है उसका अर्थ है का, और दूसरा जो को शब्द आया है उसका अर्थ है को। यहाँ पर यमक अलंकार की आवृत्ति हुई है। कहते हैं मार्ग, प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं यथार्थ होत यथा, यह प्रेम जो है वो यथार्थ है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। प्रेम एकमात्र एक मार्गी है, यह केवल और केवल एहसास का विषय है, इसमें किसी भी प्रकार की तर्क का या बौद्धिकता का कोई स्थान नहीं है। फिर नीचे गोपिकाएं कहती हैं लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। वह कहती हैं कि यदि हम अपने प्रेमी को प्राप्त करने के लिए उसका नाम लेके बार बार पुकारते रहें तो इसमें केवल और केवल बदनामी ही मिलेगी, इसके अतिरिक्त हमको कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। अगली पंक्ति में कहती हैं जानत है जिय मेरु भले विधि और उपाय सबय बिरथा है। गोपिकाएं कह रहे हैं कि हमारा हृदय भली प्रकार से जानता है कि हम कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए कोई भी विधि अपनाएं, कोई भी उपाय कर लें, वह सारे उपाय बिरथा का अर्थ होता है व्यर्थ है। वह कोई भी उपाय कार्य नहीं करेगा, सारे उपाय व्यर्थ हैं। अगली पंक्ति में प्रथम पंक्ति की आखिरी पंक्ति में कहती हैं बावरे हैं ब्रज के शिगरे, मोहि पूछत नाहक पूछत कौन बिथा है। गोपिकाएं कहती हैं कि ब्रज के जितने लोग हैं सब बावरे का अर्थ होता है पागल होना। ब्रज के जितने लोग हैं सब पागल हो गए हैं, जो जानते तो हैं कि हमको कौन सा कष्ट है, लेकिन फिर भी आकर के हमसे पूछते हैं कि आपको किस प्रकार का कष्ट है। इस प्रकार से अगली पंक्ति में हम चलते हैं आगे। कहती हैं गोपिकाएं रो कहीं जो तो अमंगल होए, और प्रेम नसय जो कहे पिए जाइए, जो कहें जाहूँ न तो प्रभुता, और न कछु कहें तुम स्नेह न चाहिए। जो हरिचंद कहे तुमरे बिनु, जी है न तो यह क्यों पतियाइए, तासु पयान समय तुमरे, हम का कहें आपे हमें समझाइए। गोपिकाएं कहती हैं अगली पंक्ति में कि रोकहि जो तो अमंगल होए, यदि हम अपने प्रियतम को रोक लें तो अमंगल हो जाएगा। अर्थ इसका ये है कि यदि हम अपने प्रियतम को रोकते हैं तो वह जो अपने कर्तव्य मार्ग पर जा रहे हैं, अपने कर्म क्षेत्र में जा रहे हैं, वह कर्म क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे और अमंगल हो जाएगा, वह किसी प्रकार का अयश हो जाएगा, वह अच्छा नहीं है। फिर आगे कहती हैं और प्रेम नसय जो कहे पी जाइए, और यदि यह कह दें कि आप चले जाओ तो हमारे प्रेम का जो हमारा प्रेम है उनके प्रति, उस प्रेम का नाश हो जाएगा, उस प्रेम का एहसास उनको नहीं होगा। अगली पंक्ति में कहती हैं जो कहे जाहु न तो प्रभुता, यदि हम उनसे कह दें कि हाँ जाओ, आज्ञार्थक हो गया, जाहूँ मतलब जाना, कहते हैं आज्ञार्थक हो जाएगा, और अब प्रेम के मध्य में किसी प्रकार की आज्ञा नहीं होती, किसी प्रकार का कोई प्रभुत्व नहीं होता। प्रेम सदैव त्याग का नाम है। यदि हम अपने प्रियतम को यह कहें कि तुम जाओ तो हमारी श्रेष्ठता सिद्ध होगी, और श्रेष्ठता सिद्ध हो रही है, यह अच्छा नहीं है। कहती हैं कछु न कहे तुम स्नेह न चाहिए, और अगर कुछ भी ना कहें तो उनके प्रति जो हमारा स्नेह का भाव है उसका नाश हो जाएगा। अगली पंक्ति में चलते हैं। कहते हैं जो हरिचंद कहे तो मरे बिनु, जी है न तो यह क्यों पतियाइए। हरिश्चंद्र जी के माध्यम से
उद्धव को संबोधित करते हुए गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम यदि यह कहें कि हम कृष्ण के अभाव में, कृष्ण के बिना जीवित नहीं रह सकते, तो इस पर भी संसार विश्वास करेगा नहीं, बिल्कुल। क्योंकि कृष्ण को गए इतने दिन हो गए और आज तक हम जीवित हैं। आज अगर यह कहें कि हम कृष्ण के बगैर जीवित नहीं रहेंगे तो इस पर विश्वास करने वाला कोई नहीं है। अगली पंक्ति में कहती हैं, तासुपयान समय तुमरे हम का कहें, आप हमें समझाइए। आज जबकि उद्धव जी आप जा रहे हो यहाँ से, हम आपको किस प्रकार का संदेश दें, कृष्ण के लिए कौन सा संदेश दें, आप ही हमको यह बात समझा दिए। करें ना, तासुपयान समय तुमरे, आपका प्रयाण हो रहा है। प्रयाण कहाँ, पयान शब्द आया है, पयान तद्भव शब्द है। पयान का अर्थ होता है प्रयाण, प्रयाण का अर्थ होता है जाना। आप जा रहे हैं, जाते समय तुम्हारे जाते समय हम का कहें, हम कौन सा संदेश दें आपको, आप हमें समझाइए, आप ही हमको बता दीजिए। अगली पंक्ति में चलते हैं। गोपिकाएं आज फिर उद्धव जी से कह रही हैं कि आज लो जो न मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें, मेरो उराहन है कछु नाही, सबय फल आपने भाग को पावें, जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चढ़ें चाहे तासु सुनावें, प्यारे जो हैं जग की यह रीति, विदा की सबय सब कंठ लगावें। गोपिकाएं कहती हैं, आज लो जो न मिले तो हम तो कहाँ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें। गोपिकाएं कह रहे हैं कि आज तक कृष्ण नहीं मिले, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम हर प्रकार से कृष्ण के ही कहे जाएंगे, कृष्ण के ही हैं, उनसे अब तक हम अलग नहीं हुए हैं। फिर कहती हैं, मेरो उराहन है कछु नाही, कृष्ण से हमारी कोई शिकायत नहीं, उलाहना नहीं है, हम कृष्ण को कोई शिकायत नहीं दे रहे हैं। जो कुछ भी हमको प्राप्त हो रहा है वो हमारे भाग्य का ही प्रतिफल है जो हमको प्राप्त हो रहा है। कृष्ण के अभाव में, कृष्ण के विरह में जो हम कष्ट झेल रहे हैं वो हमारे कर्म का ही प्रतिफल है। फिर अगली पंक्ति में कहती हैं गोपिकाएं, जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासु सुनावे। हे उद्धव जी को संबोधित करते हुए कहती हैं गोपिकाएं कि हे उद्धव जी, अब तक जो हुआ सो हुआ, किंतु अब हमारे प्राण जो हैं वो जाने वाले हैं, अब हमारे प्राण निकलने वाले हैं, इसलिए प्यारे जो हैं जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावें। हे उद्धव जी, इस संसार की रीति है, इस संसार का प्रचलन है कि जाते समय ही जब कोई विदा होने लगता है तब ही उसके मित्र, उसके संबंधी आकर के उसको गले से लगाते हैं, उसको विदा करते हैं। तो अब हमारा भी समय आ गया है, हमारा भी प्रयाण होने वाला है, हम भी मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। कृष्ण से इतना संदेश अवश्य कह दीजिएगा कि इस अंत समय में हमारे जाते समय एक बार आकर के हमको कम से कम कंठ लगा लें, अपने हृदय से लगा लें। ऐसा कहने के बाद फिर गोपिका अगली पंक्ति में गोपिकाएं कहती हैं, व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन, है हमहु पहचानती हैं, पै बिन नंद लाल बिहाल सदा, हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं, तुम उद्धव यह कहियो उनसो हम और कछु नहीं जानती हैं, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व ब्रह्म से परिपूर्ण है, ब्रह्म व्यापक हैं, सर्वत्र समाहित हैं, इसको हम अच्छी तरह से भली प्रकार से इस बात को जानते हैं। किंतु नंदलाल बिहाल, कहें पै बिना नंदलाल बिहाल, किंतु नंदलाल के अभाव में, नंदलाल के बिना हम व्याकुल हैं। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वह आपके बताए हुए किसी भी ज्ञान को धारण नहीं कर पा रही हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का गम है, कृष्ण का ही दुख है, उनका अभाव ही हमारे मन को व्याकुल किए हुए है। इसके लिए, इसके अतिरिक्त हमको कुछ भी ज्ञान नहीं है। हम कृष्ण को ही जानते हैं, उनके अलावा और किसी को भी नहीं पहचानते जानते। आगे कहती हैं, तुम उद्धव यही कहियो उनसो हम और कछु नहीं जानते हैं। हे उद्धव जी, जा कर के उस कृष्ण से, हमारे प्रियतम से कह दीजिएगा कि हे कृष्ण, तुम्हें छोड़ करके हम और किसी को भी नहीं जानते। कह रहे हैं तुम उद्धव यही कहियो, हे उद्धव जी जा कर के यही कहिएगा उनसे हम और कछु नहीं जानते, हम किसी और को नहीं जानते। हम कृष्ण को छोड़ करके, कृष्ण के प्रेम को छोड़ करके, कृष्ण के लगाव को छोड़ करके संसार के किसी भी ब्रह्म को, किसी भी ज्ञान को नहीं जानते हैं। आखिरी पंक्ति में गोपिकाएं कहती हैं, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। प्रिय, हे प्रियतम, हे श्री कृष्ण, तुम्हारे दर्शन के बगैर, तुम्हें निहारे बगैर, तुम्हें देखे बगैर हमारी ये जो दुखिया आँखें हैं ना, ये कभी मानती नहीं, इनको शांति नहीं मिलती, इनको सुकून नहीं मिलता, इनको आराम नहीं मिलता, किसी भी प्रकार से इनको चैन नहीं मिलता। इस प्रकार से
प्रेम माधुरी का जो हमारा पाठ है संपूर्ण होता है। हम लोग अगली वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अगली वीडियो को जब भी डालें तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसके लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।